आज का हमारा टॉपिक विटामिन से रिलेटेड है। विटामिन्स का हमारे ब्लड में होना कितना ज़रूरी है और यही विटामिन जिनका लेवल हमारे ब्लड के अंदर अगर इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए तो ये कौन कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं। अगर ये विटामिन का लेवल ब्लड के अंदर नॉर्मल रहे तो इंसान मुकम्मल सेहतमंद रहता है, सेहतयाब रहता है। और यही लेवल अगर नॉर्मल मिकदार से इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, यानी विटामिन्स का लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ये चंद बीमारियां पैदा करते हैं। तो आज हमने विटामिन ए और विटामिन डी को मुख्तसर सा डिस्कस करना है कि विटामिन ए और विटामिन डी की कमी या ज़्यादती से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। तो सबसे पहले हमने विटामिन ए को देखना है कि विटामिन ए की ज़्यादती अगर हमारे ब्लड के लेवल में विटामिन ए की ज़्यादती हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर विटामिन ए की ज़्यादती हो जाए तो उसकी जो इलामात हैं वो ज़्यादातर बच्चों में पैदा होती हैं। इसमें सबसे पहले यह होता है कि भूख गायब हो जाती है। उसके अलावा सर में दर्द होता है, मतली होती है, और ये जो है एक्यूट टाइप में है, मतलब चंद घंटों के अंदर अंदर ये इलामात ज़ाहिर होती है। और अगर यही विटामिन ए की कमी क्रॉनिक टाइप्स में हो तो फिर क्या होता है, भूख आपकी जो है वो गायब हो जाएगी, स्किन आपकी खुश्क हो जाएगी और खुश्क खारिश आपकी बॉडी पे शुरू हो जाएगी। उसके अलावा ये होता है कि होंठ जो हैं आपके वो फट जाएंगे, जिस्म की जो बोन्स हैं वो पेन करना शुरू कर देंगी, दर्दें महसूस होंगी। ये क्रॉनिक टाइप्स में विटामिन ए की जो ज़्यादती है उसकी वजह से होती है। अब विटामिन ए की अगर कमी हो जाए ब्लड में, जो आपका ब्लड है उसके अंदर अगर विटामिन ए का लेवल जो है वो कम हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां पैदा होंगी। तो चूंकि विटामिन ए जो है ये देखने में मुअव्वन है, तो जिन लोगों के ब्लड में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसको आप अंधराता भी कहते हैं। मतलब मगरिब के बाद उन लोगों को नज़र आना बहुत कम हो जाता है और फिर बाद में जो जूं रात गुजरती है बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। ये थी विटामिन ए की ज़्यादती और कमी से कुछ पैदा होने वाली बीमारियां जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब देखते हैं विटामिन डी के विटामिन डी की ज़्यादती से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी पैदा होती हैं। अगर विटामिन डी का जो लेवल है वो आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो आपके ब्लड में कैल्शियम के जो आयंस हैं उनकी मिकदार बढ़ जाती है। अब इसमें भी ये होता है कि आपको मतली होगी, उसके अलावा भूख आपकी ख़त्म हो जाएगी और पेशाब का आना कसरत से होगा और गुर्दों में जो है वो किडनी इसके अंदर जो है आपके पथरी बनने के असबाब ज़्यादा होंगे। ये थी विटामिन डी की ज़्यादती। अगर विटामिन डी का लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा है तो उससे ये बीमारियां पैदा होंगी। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी का लेवल कम हो जाए, चूँकि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट आर्गन जो है वो सूरज की रोशनी में विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए पैदा करता है। स्किन, लार्जेस्ट आर्गन जो है वो स्किन है, वो सूरज की रोशनी में आपके लिए विटामिन डी पैदा करता है। अब जो लोग ज़्यादातर रूम्स के अंदर होते हैं या फिर धूप में उनका जो है आना जाना कम होता है या धूप उनको कम लगती है, तो उनमें विटामिन डी की कमी से कुछ बीमारियां पैदा होती हैं। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाए और बचपन में हो जाए तो एक बीमारी है रॉकेट, मतलब बच्चों की टांगें टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनके खाने से भी आपका जो विटामिन डी है वो नकारा हो जाता है।
उसके अलावा बच्चों में एक और बीमारी है जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, जिसमें बच्चों का सर बड़ा हो जाता है, ब्लोसम हेड इसको कहा जाता है। और उसके अलावा एक बीमारी है, ये भी बच्चों में ही होती है, जिसमें आपकी स्टेर्नम, जो ये सीने की हड्डी है सामने वाली, ये बाहर को निकली होती है। इसको पिजन लाइक चेस्ट कहा जाता है। और उसके अलावा एक बीमारी है जिसमें ये भी ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, पेट उनका बाहर की तरफ निकला होता है, पॉट बेली इसको कहा जाता है। उसके अलावा विटामिन डी की कमी से दांत देर से निकलते हैं बच्चों के अंदर, और दांतों के ऊपर जो तय होती है जिसे इनामल कहा जाता है, वो भी देर से आती है या सही तरीके से नहीं आती। ये कुछ बीमारियां थी जो विटामिन ए और विटामिन डी की कमी या ज़्यादती की वजह से पैदा होती हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।